हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज एक और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड WWF। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका जो एनिमल है दैट इज द सिंबल ऑफ दिस इज अ पांडा, ठीक है, जायंट पांडा। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कब फाउंड किया गया था? सो इट वाज फाउंडेड इन 1961। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो 1961 ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और इसका जो सिंबल है वो है जायंट पांडा, ठीक है। व्हाट इज इट्स एम? विल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो इसका जो स्पेसिफिक एम है वो क्या है? विल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है दैट इज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी इसे कहते हैं, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दुनिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। एंश्योरिंग दैट यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल। तो जो भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, दो दे आर रिप्रोड्यूस्ड अगेन बट इट शुड बी डन इन सस्टेनेबल मैनर, मतलब एक ऐसे मैनर में ताकि जब हम यूज करें उसी उतनी ही ड्यूरेशन में वह वापस से रिप्लेनिश भी हो जाए। प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रमोटिंग रिडक्शन इन पॉल्यूशन को कम करना और वेस्टफुल कंजम्पशन, दैट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द थ्री प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WWF. What are the reports and programs it publishes? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? WWF। ये हर 2 साल पे पब्लिश होता है। सो इट इज पब्लिश्ड एवरी 2 years. इट इज बाई एनुअल, यू कैन से, बाय WWF। कब से? 1998 से। इट इज बेस्ड ऑन लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन अर्थ आवर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ठीक है। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में से, तो इसे याद रखना। Debt for nature swaps, financial transaction in which a portion of developing nation's foreign debt is forgiven in exchange for local investment in environmental conservation measures. तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उनका क्या होता है? काफ़ी सारा डेट होता है। तो ये क्या करता है कि अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज अपने में कुछ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स लाए तो देन व्हाट विल हैपन? दिस डेट विल बी स्वैप्ड, ठीक है। तो अगर आप कुछ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स लाते हो तो ये डेप्थ वहाँ पे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मरीन स्टुअर्डशिप काउंसिल। इट इज अ इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है। तो ये मरीन स्टुअर्डशिप काउंसिल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करता है? ये स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर सस्टेनेबल फिशिंग। और healthy grown potatoes, eco brands that provide high quality sustainable grown packaged and shipped potatoes for consumers by leveraging integrated pest management farming practices on large scale. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। इसका एक प्रोग्राम है हेल्दी ग्रोन पोटैटो और एक है मरीन स्टुअर्डशिप काउंसिल जो कि इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फिशिंग।